पिता चलाते थे रिक्शा, बेटा बना आईएएस और अब यह स्टोरी दिखाई जाएगी पर्दे पर। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जी हाँ, एक ऐसे ही आईएएस की स्टोरी अब फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही है, जहां पर ये जो हैं वो आईएएस किस तरीके से बने, कितना कुछ इन्होंने संघर्ष किया। खास बात तो इनकी स्टोरी की ये है कि इनके जो पिताजी हैं वो रिक्शा चलाते हैं और बेटा अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आईएएस बने, जो इसके बाद इनकी स्टोरी को फिल्मी पर्दे पे दिखाया जा रहा है। कब ये फिल्म रिलीज होने वाली है और ये कहाँ के आईएएस है, चलिए हम आपको बताते हैं। आईएएस गोविंद जायसवाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। फिलहाल वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर तैनात है। उन्होंने बचपन से ही जिंदगी में काफ़ी संघर्ष किया है। उनके एक कठिन सफ़र में उनके पिता और बहनों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है। उनके त्याग और आशीर्वाद के बिना वो अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाते। गोविंद जायसवाल के पिता एक रिक्शा कंपनी के मालिक थे और उनके पास 35 रिक्शा थी। गोविंद की मां ब्रेन हैमरेज का शिकार हो गई थी। पत्नी के इलाज के लिए उनके ज़्यादातर रिक्शा बिक गए और वह गरीब हो गए। जब गोविंद 7वीं कक्षा में थे तभी उनकी मां की मौत हो गई। तब से उनके पिता गोविंद और अपनी बेटियों के साथ काशी के अलीपुर में 10/12 के एक कोठरी में शिफ्ट हो गया। कई बार गोविंद और उनके परिजन सिर्फ सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करते थे। इसके बावजूद गोविंद के पिता ने अपने चारों बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपनी 3 ग्रेजुएट बेटी की शादी भी अपने बचे हुए रिक्शे को बेचकर कर दी। गोविंद जायसवाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उस्मानपुर के सरकारी स्कूल में की थी। उसके बाद उन्होंने वाराणसी में स्थित हरिश्चंद्र यूनिवर्सिटी से मैथ में ग्रेजुएशन किया। गोविंद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गए थे। सेप्टिक और पैर के घाव होने के बावजूद रिक्शा चलाते थे। कई बार खाना नहीं खाते थे और ना ही उन्होंने अपने घाव का इलाज करवाया। गोविंद ने भी दिल्ली जाकर कोचिंग ज्वाइन नहीं की, वहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। रुपये बचाने के लिए उन्होंने एक टाइम का टिफ़िन और चाय बंद कर दिया। 2007 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा के पहले ही प्रयास में 48वीं रैंक लाकर हासिल कर ली। आईपीएस गोविंद जायसवाल की पत्नी चंदना चौधरी एक आईपीएस ऑफिसर हैं। इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। चंदना को गोविंद के पिता ने उनके लिए पसंद किया। वहीं चंदना के घर से उनकी नानी गोविंद से मिलने आई थी। गोविंद की लाइफ स्टोरी अब बॉलीवुड फिल्म बना रही है। इसका नाम है दिल्ली अब दूर नहीं रखा गया है। ये फिल्म थिएटर में 12 मई को रिलीज होगी। तो आज हमने आपको गोविंद की स्टोरी बताई, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके लगन और मेहनत से अपने हौसले को बुलंद रखते हुए अपनी मंजिल को हासिल किया। उनके पिता रिक्शा चालक थे। उनकी पत्नी को ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके कारण उन्होंने कई रिक्शों को बेच दिया। उसके बाद उनकी पत्नी की देहांत हो गई, जिसके बाद उनकी 3 बेटियां थी। 3 बेटियों को उन्होंने ग्रेजुएशन करवाया। ग्रेजुएशन करवाने के साथ ही साथ उनकी शादी भी की, जिसके बाद गोविंद दिल्ली पढ़ने चले गए। दिल्ली उन्होंने जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, एक समय का खाना और चाय तक को छोड़ दिया और इसी संघर्ष और मेहनत से आज वो आईएएस अधिकारी बने। साथ ही साथ उनकी पत्नी भी जो है वो भी आईएएस अधिकारी हैं। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।